ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 14 जनवरी सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। दादी जी मद्रास, बेंगलुरु, मैसूर तथा कलकत्ता का चक्र लगाकर मधुबन पहुंची है। दादी जी को देख बाप दादा बोले, कदमों में पद्मों की सेवा समाई हुई है। चक्रवर्ती बन चक्र लगाए, अपने यादगार स्थान बना लिए। कितने तीर्थ बने, महावीर बच्चों का चक्र लगाना माना यादगार बनना। हर चक्र में अपनी अपनी विशेषता होती है। इस चक्र में भी कई आत्माओं के दिलों की आशा पूर्ण करने की विशेषता रही। यह दिल की आशा पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना। वरदानी भी बनी और महादानी भी बनी। ड्रामा अनुसार जो प्रोग्राम बनता है, उसमें कई राज भरे हुए होते हैं। राज उड़ा के ले जाते हैं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा दादी जानकी से कहते, आप सभी को नाम का दान देती हो। नाम का दान क्या है? आपका नाम क्या है? नाम का दान देना अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान देना। आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा? सेकंड में जीवन मुक्ति, ट्रस्टी बनना। यह आपके नाम की विशेषता है। इसलिए नाम दान भी दे दो तो किसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप ने अभी आपके ट्रस्टीपन की विशेषता का गायन किया है। वही यादगार है, वही जनक अक्षर उनको मिल गया होगा। एक ही जनक की दो कहानियां हैं। जनक जो सेकंड में विदेही बन गया, दूसरा जनक जो सेकंड में ट्रस्टी बन गया। मेरा नहीं, तेरा। त्रेता वाला जनक भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो, सीता वाली नहीं। नामदान का महत्व क्यों है, इस पर क्लास कराना। नाम की नैया द्वारा भी पार हो जाते हैं। और कुछ समझ में ना भी आए, लेकिन शिव बाबा भी कहा तो स्वर्ग की गेट पास तो मिल जाती है ना। अच्छा, सभी महारथी भाई बहनों को देख अव्यक्त बाप दादा कहते, सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों की भी तो माला है ना। सभी विशेष रत्न निमित्त बने हुए हो। निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। ब्रह्मा बाप को आप सबके ऊपर एक बात का नाज है। कौन सी बात का विशेष नाज है? सभी बच्चों ने एक दो में विचार मिलाते हुए आदि से यूनिटी का जो रूप दिखाया है, इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष नाज है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है। इसलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। देखते तो है ना,
कारोबार। लंदन ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा रूहानी गुलाब बन, औरों को भी खुशबू देने वाले अविनाशी बगीचे के पुष्प होना। सभी रूहानी गुलाब हो, जिस रूहानी गुलाब को देख सारी विश्व आकर्षित होती है। एक एक रूहानी गुलाब कितना वैल्यूएबल है, अमूल्य है, जो अभी तक भी आप सबके जड़ चित्रों की भी वैल्यू है। एक एक जड़ चित्र कितनी वैल्यू से लेते व देते हैं। है तो साधारण पत्थर या चांदी या सोना, लेकिन वैल्यू कितनी है। सोने की मूर्ति कितनी वैल्यू में देंगे, इतने वैल्यूएबल कैसे बने, क्योंकि बाप का बनने से सदा ही श्रेष्ठ बन गए। इसी भाग्य के गीत सदा गाते रहो। वाह मेरा भाग्य, और वाह भाग्य विधाता, और वाह संगम युग, वाह मीठा ड्रामा, सब में वाह वाह आता है ना। वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। बाप दादा को लंदन निवासियों पर नाज है। सेवा के वृक्ष का बीज जो है वह लंदन है, तो लंदन निवासी भी बीज रूप हो गए। यूके वाले अर्थात सदा ओके रहने वाले, सदा पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले, सदा हर कदम में स्वयं की उन्नति को अनुभव करने वाले, जब बाप के बने तो सदा बाप का साथ और बाप का हाथ है। हर बच्चे के ऊपर ऐसे अनुभव करते हो ना। जिसके ऊपर बाप का हाथ है वह सदा ही सेफ है, सदा सेफ रहने वाले हो ना। ओके ग्रुप के पास माया तो नहीं आती है ना। माया भी सदा के लिए ओके ओके करके विदाई करके चली जाती है। यूके अर्थात ओके ग्रुप को संग भी तो बहुत श्रेष्ठ है ना। संग अच्छा, वायुमंडल शक्तिशाली, तो माया आ कैसे सकती, सदा ही सेफ होंगे। ओके ग्रुप अर्थात माया जीत ग्रुप। मॉरिशस पार्टी से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। भाग्य में क्या मिला, भगवान ही भाग्य में मिल गया, स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम नहीं, हम आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है, ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा
आगे बढ़ते रहो। कुमारियां तो निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, मन से भी निर्बंधन। ऐसे निर्बंधन ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।